हेलो फ्रेंड, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 1 में जानेंगे हमारा अतीत, यानी हम अपने बारे में हम लोग जानेंगे कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा जीवन परिवेश कैसा था। और हम लोग पहले यानी अतीत का अर्थ ही होता है पीछे, यानी आपके जीवन का जो भी घटना पीछे जो घटित होती है उसी को हम लोग अतीत बोलते हैं। क्या कहिएगा बाबू कि जो हमारा घटना है यानी जो हमारा जीवन से रिलेटेड या सामाजिक घटनाओं से रिलेटेड जो पीछे की जानकारी होती है उसे हम लोग अतीत कहते हैं। तो आज हम लोग अपने जीवन पर हमने क्या क्या किया, यानी हमारा अतीत से लेकर हमने अभी तक हमने कितने परिवेश कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारा जो जीवन है यह सामाजिक जीवन है। इसको हम लोग एकाएक बदलाव नहीं किए हैं, इसको बदलाव करने में हमें बहुत वर्षों लगा है। यानी आप जो ये मनुष्य रूपी संरचना देख रहे हैं, जो हम लोग इतना बोल फिर रहे हैं यानी अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, ये एकाएक हमारे मानव यानी मनुष्य शैली में एक प्रवृत्ति नहीं हुआ है। यानी हम लोग उसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि पहले हमारा अतीत क्या था और अब हमारा अतीत क्या है, अब और हमारा जीवन क्या है। यानी हम लोग जो पहले अपना जीवन बसर करते थे, जो मनुष्य होते थे पहले यानी प्राचीन काल में जो मनुष्य होते थे उनका जीवन काल कैसे व्यतीत होता था, वह कैसे जीते थे, उनका खाना क्या था, उनका रहने का मकान क्या था, उनका वस्त्र क्या था, उनमें शिक्षा की प्रवृत्ति थी कि नहीं, वह खेती कैसे किए, यानी वो आविष्कार कैसे किए, यानी वो जितने सारी वो घटना है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अतीत है ये अतीत का अर्थ होता है पीछे, यानी अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास को अलग अलग रूप में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक इतिहास शब्द उत्पन्न हुआ, तो हम लोग पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास किसे कहते हैं उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में अंकित किया जाता है, यानी लिखित रूप में उपलब्ध होता है। तो जो हमारा घटना घटती है या जो हमारा काल बीत गया होता है, अगर उसे हम लोग लिखित रूप में लिख देते हैं तो उस काल को हम लोग इतिहास काल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जो ये कल्चर है, जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें हम लोग बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी सामना करना पड़ा। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी इसको हम लोग जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो मनुष्य होते थे यानी प्राचीन काल के मनुष्य होते थे तो उनका रहने का कोई अपना एक अस्थायी व्यवस्था नहीं था। क्या था बाबू, यानी उनको रहने के लिए कोई अपना एक अस्थायी व्यवस्था नहीं था। वह क्या करते थे, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, यानी वह जंगल में घूम घूम कर रहते थे। और एक जगह यानी मान लीजिए कि यहाँ रह रहे हैं, इस जंगल में रह रहे हैं, और यहाँ का जैसे ही फूल कद मूल यानी फल सारे जब खत्म हो जाते थे तो वह प्राचीन काल के मनुष्य क्या करते थे, फिर अपना वहां से डोरी डंडा लेकर दूसरे जंगल में चले जाते थे। तो ऐसा वो क्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उनमें जो एकता आई यानी यूनिटी आई, वह देखें कि हम लोग अकेले अकेले रह रहे हैं। यानी मान लीजिए कि कोई मनुष्य आपको अगर अकेले जंगल में छोड़ दिया जाए तो वहां क्या होता था कि जानवरों का डर होता था। तो मनुष्य ने क्या सोचा कि हम क्यों ना अकेले अकेले न रहकर एक समूह में रहा जाए। तो कुछ समय बीता तो उनमें क्या हुई कि समूह में रहने की प्रवृत्ति हो गई, यानी उसने समूह बनाकर अपना रहने लगे। इससे क्या हुआ कि उन्हें डर भाव कम लगता था, और जब वह समूह बनाकर रहने लगे तो वो समूह बनाकर क्या करते थे, शिकार करते थे। वो शिकार करते थे और शिकार से ही यानी जो शिकार करते थे और उसका जो छाल होता था उसी से वो क्या करते थे, अपना बदन ढकने का काम करते थे। इसके पहले यानी वो जब अलग रहते थे, यानी जो हमारे आदि मानव हैं
जो प्राचीन काल के मनुष्य हैं तो उसने उनमें इतना ज्ञान नहीं था, इतना समझ नहीं था कि उनका क्या है जी, उनका स्तन अपना ढकना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे उनमें जानकारी हुई तो उन्होंने क्या किया, जिस जानवर को मारते थे उसी से, उसका छाल से वो क्या कर लेते थे, अपना स्तन ढकने का काम करते थे। ऐसे ही कुछ और समय बीता तो उन्होंने क्या देखा कि वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद से क्या हुआ कि उनको वो क्या होते थे, भीग जाते थे, यानी बारिश होने के कारण वो क्या होते थे, भीग जाते थे। तो उनको रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि आपको अगर जंगल से गुजर रहे हैं तो जब जंगल से गुजरेंगे तो भीग जाएंगे, भीगेंगे तो ठंड महसूस होगी। ठंड से बचने के लिए तो आपको चाहिए कि गर्माहट, अच्छा सा हमें कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए जिससे हम क्या है वहां पर छुप जाएं। तो उनमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे प्रवृत्ति जगी कि हम बारिश से भीग जा रहे हैं तो हमें ठंड महसूस हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने गुफाओं का खोज किया। क्या किया बाबू, जो प्राचीन काल के लोग होते थे उन्होंने क्या किया, गुफाओं की खोज की और गुफाओं में रहना आरंभ कर लिए। गुफाओं में जब रहते रहते उन्होंने गुफाओं में रहना सीख लिए। उसके बाद से एक दिन ऐसा समय आया कि जोरों से जंगल में आग लग गई। जोरों से जंगल में आग लग गई और आग लगने से उसमें कुछ जीव मर गए, यानी जो जंगल में जीव थे, यानी जो जानवर थे वो मर गए। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है जी, मरा हुआ जीव पड़ा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि इसी को आखिर हम लोग मारकर खाते हैं, चलो थोड़ा ये तो मरा हुआ है, इसे हम लोग खा लेते हैं। तो उन्होंने जब उस मांस को खाया, यानी जो पके हुए मांस है, तो उसको खाया तो वो कच्चे मांस से वो पका हुआ मांस क्या हुआ जी, उनको अधिक स्वादिष्ट लगा। क्या हुआ बाबू, अधिक स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने क्या किया कि हो ना हो उस कच्चा मांस को अब हम लोग नहीं खाएंगे, कच्चा मांस को हम अब लोग नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, अब हम लोग पका हुआ मांस खाएंगे। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये आग लगी तो कैसे लगी। तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि एक टहनी की रगड़ से, वो टहनी की रगड़ से आग लगी थी और जिसमें क्या हुआ था, वो आंधी के यानी एक पत्थर भी गिरा था जिसका नाम था चकमक पत्थर। क्या था बाबू, चकमक पत्थर। इसको याद रखिएगा कि एक चकमक पत्थर था, एक चकमक पत्थर था जिससे क्या हुआ था, आग लगी थी। तो उन्होंने देखा कि ये पत्थर गिरने से आग लग गई। तो उन्होंने भी कई सारे पत्थर को लड़ाना स्टार्ट किए तो वो नहीं लग रहा था, आग नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि आखिर ये कौन सा पत्थर है जिससे वहां पर आग लगी थी। तो उन्होंने देखा कि हो ना हो इस पत्थर से, यानी वह जो पत्थर से आग लगी थी वह पत्थर था चकमक पत्थर। तो उन्होंने उस पत्थर को उठाकर एक दूसरे से लड़ाया तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई। चिंगारी उत्पन्न हो गई तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर आग के आविष्कार कर लिया। यानी पूरा पाषाण काल में क्या हुआ जी बाबू, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार उन्होंने कर लिया। अब आग का आविष्कार हो गई तो वह क्या करने लगे, अब कच्चा मांस को नहीं खा रहे थे, वो पके हुए मांस को ही खा रहे थे। उसके बाद से कुछ और समय बीता तो उन्होंने शिकार करने के लिए पत्थर के कुछ कुल्हाड़ी बनाए थे। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि प्राचीन काल के जो लोग थे उन्होंने कौन से औजार बनाए थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाए थे। कुल्हाड़ी से क्या होता था, वो उससे मांस भी काट लेते थे और अपने रहने के लिए उससे डहनिया, यानी जो लकड़ी जलावन के लिए क्या करते थे, डहनिया काट लेते थे, जिससे क्या होता था, आग जलता था। और वह उससे क्या होता था, सर्दी के बचने के लिए आग जलाते थे और जानवरों से बचने के लिए गुफा में जो होता था, गुफा के दरवाजे पर, यानी गुफा जहां से स्टार्ट होता था वहां पर क्या कर लेते थे, उस आग को धरा देते थे। मान लीजिए कि ये हमारा गुफा हो गई, इसके अंदर वो लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करते थे, आग लगा देते थे। इससे क्या होता था बाबू, यानी यहाँ पर दरवाजे के, यानी गुफा के दरवाजे पर आग लगाने से क्या उनको फायदा हो रहा था कि बाहरी जानवर उन पर अटैक नहीं करता था। क्यों? क्योंकि जानवर क्या होते हैं, आग से बहुत डरते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि उनको जानवर से डर नहीं लगने लगा, क्योंकि वो अब तो यूनिट बनाकर रहने लगे, यानी समूह में रहने लगे और उन्होंने अब आग का आविष्कार कर लिया था। और शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पत्थर का औजार भी बनाना आरंभ कर दिया था। तो ये इतना सारा होने के बाद
अब इन्होंने क्या किया कि आग का आविष्कार भी हो गया, आग का आविष्कार भी हो गया और हम लोग एक साथ रहने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि जब वहां के पूरे जानवर खत्म हो जाते थे, मार मार कर खा जाते थे, तो फिर अब दूसरे ठाई जाना पड़ता था शिकार करने के लिए। तो इस तरह वो क्या करने लगे, दूर दूर सफर करने लगे। तो जब दूर दूर सफर करने लगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो वो उनके लिए क्या होता था कि अब वहां से मान लीजिए कि हमने यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हम लोगों ने शिकार कर लिया और वहां से लाने में उनको अधिक परिश्रम करना पड़ता था। तो अधिक परिश्रम करना पड़ता था, तो इसके ढोने के लिए उन्होंने क्या किया, चक्का का यानी पहिया का आविष्कार किया। तो पहिया का आविष्कार ये नौपाषाण काल में हुआ। क्या हुआ बाबू, जब पहिया का आविष्कार हुआ यानी मान लीजिए हमारा पहिया हो गया, तो पहिया का आविष्कार इन्होंने जब किया तो इन्होंने देखा कि इन्होंने पहिया का आविष्कार आखिर कैसे किया। तो एक समय की बात है कि जब इन लोगों ने क्या किया था कि एक मोटा सीली को इन्होंने, बहुत सारे लोग क्या हो रहे प्राचीन काल में बहुत सारे लोग एक मोटा सीली को ढो रहे थे। तो ढोने से यानी इनको ज्यादा वजन यानी ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन वही सीली को इन्होंने धक्का दे देकर इस तरह क्या किए, अपने जगह पर अपने आवास पर लाए, यानी जहां पर वो गुफा बना था वहां पर लाए। तो इन्होंने देखा कि ये मेरा, जैसे मान लीजिए कि ये सिल्ली है, इसको बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ढोने में। अब इसमें लगे हुए ढोने में या बाय द वे ये गिर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर भी सकते हैं, उनकी जान की खतरा है। तो उन्होंने देखा कि इसको हम न ढोकर इसको अगर हम टेल कर ले जाते हैं यानी धक्का देकर ले जाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है जी, घूर्णन हो रहा है। यानी यहाँ पर हम धक्का देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आराम से चला जाएगा कि नहीं। और जैसे मान लीजिए आपको हम एक सिलेंडर का उदाहरण दे रहे हैं, तो सिलेंडर को हम लोग उठा कर ले जाते हैं तो बहुत हमें अधिक परिश्रम करना पड़ता है। अगर उसी सिलेंडर को हम लोग लात से या हाथ से धक्का मार कर ले जाएं तो हमें कम परिश्रम करना पड़ेगा कि नहीं, कम परिश्रम करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने देखा कि ये हमारा ये गोलाकार है, जिसके कारण क्या हो रहा है जी, कम मेहनत लग रहा है, कम ऊर्जा की खपत हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, उस पत्थर को गोला काट कर उसमें क्या किया कि उसमें बीच में छेद कर दिया, और छेद करने के बाद से इसमें डंटा होड़ दिए और इधर एक डंटा होड़ दिए, और यानी दो ठो पहिया बना लिए और इसमें एक डंटा होड़ दिए और इसमें एक डंटा होड़ दिए। और जो भी शिकार करते थे उसी पर लाद कर और घींच कर लाते थे। यानी ढोने से थोड़ा सा तो आराम हुआ ना, तो ये क्या करते थे, उन्होंने नौपाषाण काल में पहिया का आविष्कार किया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ये पहिया का आविष्कार जब हो गया नौपाषाण काल में, तो इन्होंने अब अस्थाई निवास की प्रवृत्ति जगी। क्यों ना हम अस्थाई अब रहें, हम इधर उधर न भटकें। तो जब ये इन्होंने अस्थाई रहना आरंभ किया तो इन्होंने क्या किया कि कृषि अस्थाई रह रहे हैं तो इन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि अस्थाई रहने के लिए कृषि करना प्रारंभ किया। तो कृषि में इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा अन्न उपजाया था, जौ। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राचीन काल में सबसे पहले किसकी खेती यानी किस फसल की खेती की गई थी, तो जौ या गेहूं। ठीक है, यानी पूरा नौपाषाण काल में किसकी खेती की गई थी, गेहूं या जौ आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, कौन सा फसल था जी, गेहूं या जौ। ठीक है, तो इन्होंने इसकी खेती आरंभ की और इनसे क्या करते थे, उनको उपजाकर और वह खाते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि हम लोग अध्ययन के लिए, ये तो हमारा प्राचीन काल है, अध्ययन के लिए यानी प्राचीन काल को अध्ययन के लिए हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक हमारा होता है प्राग ऐतिहासिक काल और एक होता है हमारा आद ऐतिहासिक काल। अब बात कर लेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता था कि इस काल में मनुष्य के घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं था, यानी उस काल को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। तो उस समय क्या होता था कि आदि मानव जो भी होते थे, वो जो घटना उनके साथ घटित होती थी तो उन्हें लिखने वाला कोई नहीं होता था, और वो क्या होते थे, उस घटना को हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जानेंगे आद ऐतिहासिक काल। तो आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं तो जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जाते थे। यानी जो घटना होती थी आद ऐतिहासिक काल में, तो वो घटना तो लिखित होती थी लेकिन उसे पढ़ने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं होता था। यानी जैसे मान लीजिए कि हमने
आपने क्या किया कि इस जैसे कि हमने आज का सेशन हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं इसको आपने लिख दिया, और जो आपका लिखा हुआ है उसको कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, तो उस काल को क्या कहेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। यानी आपने तो उसको लिख दिया, यानी उस इतिहास को आपने तो लिख दिया, लेकिन उसको पढ़ने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, उससे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जानेंगे कि काल में क्या, जब वो शिकार करने जाते थे तो उनके साथ एक जानवर जो कुत्ता है, कुत्ता को क्या करे, वो पीछे पीछे चला जाता है, तो उन्होंने एक जानवर कुत्ता को उन्होंने क्या किया, पालतू बनाया। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उन्होंने कौन से जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता, यानी जो कुत्ता होते थे उसको क्या किया, उन्होंने पालतू बनाया। ठीक है, अगर अब हम लोग आदि मानव की बात करें, यानी पूरा पाषाण काल की बात करें कि पूरा पाषाण काल में खोज किसकी हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में उन्होंने तांबा की खोज की थी, और तांबा से यानी तांबा धातु से, अगर धातु की बात की जाए तो तांबा धातु की खोज की थी, और तांबा धातु से उन्होंने सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाना सीखा था। कुल्हाड़ी का उपयोग अनेक कामों में वो करते थे, जैसे कि मांस काटना, लकड़ी काटना, यानी वो नाना प्रकार के क्या करते थे, अपने उपयोग के लिए, वस्तु का उपयोग करने के लिए वो क्या करते थे, उस कुल्हाड़ी से उसका उपयोग करते थे। एक पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार ही था। यानी पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो मानव के जीविका का मुख्य आधार शिकार ही था। उसके बाद से यानी पूरा पाषाण में तो शिकार पर ही निर्भर रहते थे, लेकिन जब नव पाषाण की बात आई तो नव पाषाण में उन्होंने क्या किया, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जगी, और उन्होंने पहिया बनाया, और उन्होंने क्या किया, कृषि पद्धति अपनाई, और उसने पालतू जानवर को, यानी पालतू जानवर में कुत्ता को उन्होंने क्या किया, पालतू जानवर बनाया। जब आदि मानव ने पहिया का आविष्कार करना सीख लिया, यानी नव पाषाण काल में आदि मानव ने जब पहिया का आविष्कार सीख लिया, तो उससे वो क्या करते थे, भारी वस्तु को वो ढोने के काम करने लगे। उस पहिया से उन्होंने एक गाड़ी का आविष्कार कर उस पर क्या करने लगे, ढोने लगे। और यातायात के लिए उस समय उस पहिया का उपयोग बैलगाड़ी और टमटम में उसका उपयोग किया जाता था। तो इस तरह हमने जो हमारे आदि मानव थे उनका विकास कैसे कैसे हुआ, और उनका जो उत्थान है वह जो हमारा अतीत से लेकर अभी तक कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन आंसर पर। यानी हम लोगों ने हमारा अतीत पर कुछ बेसिक थ्योरी पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसी से यानी हमारे अतीत पर जो थ्योरी से हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट किया है, जो आपके नॉलेज के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो चलिए, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन हमने आपके थ्योरी से ही हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो इस प्रकार है। देखेंगे हमारा कि जैसे दिया हुआ है हमारा अतीत पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन हम आपके नॉलेज के लिए, आपकी जानकारी के लिए हमने आपको एक क्या किए हैं कि अपने से उसमें से क्वेश्चन कुछ छांटे हैं जो आपको जानकारी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। दिया हुआ है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। जो हम लोग जानिएगा दोस्त कि जो हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, आखिर ये इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऑप्शन दिया हुआ है आपको कि यूनानी, लैटिन, अंग्रेजी और हिंदी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, लैटिन। क्या हो जाएगा कि एक लैटिन जो है शब्द, उससे क्या हुआ है, इतिहास की उत्पत्ति हुई है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है बाबू, हेरोडोटस को। इसको भी याद रखिएगा, इस गोला में घेर दे रहे हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, ये इतिहास शब्द की उत्पत्ति की, और इसने ही इतिहास को क्या किया, खोजा। ये कहाँ के निवासी थे, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हेरोडोटस जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो ये यूनान के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि किस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है। यानी किसी काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी उस काल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, बहुत ही गौर से ऑप्शन सुनिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है।
क्योंकि हमने अपने बेसिक थ्योरी में कुछ काल के बारे में भी पढ़ा था, जिसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो हमने उसमें याद कीजिए, हमने उसमें क्या कहा था, प्रागैतिहासिक काल में क्या कहा था कि जिसमें क्या हुआ, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता था, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता था कि इसमें लिखित विवरण उपलब्ध था, लेकिन पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो आपका लिखा हुआ किसी दूसरे व्यक्ति अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसे हम लोग, उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने ये लिख दिया और इसको पढ़ने वाला, कुछ समय बीत गया और इसको पढ़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तो उस काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम टू सेम बात कर रहा है कि किस काल को लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा, उसे उस काल को क्या काल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल, यानी लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो हमने थ्योरी में भी चर्चा किया है और आपको स्क्रीन पर भी इसका आंसर मिल रहा है, यानी आप इसके स्क्रीन पर हमने आंसर के रूप में अपने नोटबुक के माध्यम से हमने लिखकर चढ़ा दिया है। आप चाहें तो उससे भी अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हमने इतिहास के बारे में बात किया था कि अतीत की घटनाओं का क्रम रूप यानी क्रमबद्ध रूप का अध्ययन ही यह इतिहास कहलाता है। यानी हम लोग उसके माध्यम से हम अपने पिछले पीढ़ियों की जानकारी अध्ययन करते हैं, उससे यानी पिछले पीढ़ियों के अतीत की घटनाओं के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। विशेष रूप से इतिहास का संबंध अतीत से ही है, यानी इतिहास जो होता है वह अतीत का ही एक रूप है। यानी जो कुछ हम लोग लिख देते हैं या जो कुछ हम लोग खोज देते हैं वो किसके माध्यम से होता है, या हमारे अतीत के। अतीत का अर्थ ही होता है पीछे पीछे पीछे, यानी हमारे वर्षों पीछे की जो बात, जो घटनाएं घटित होती है उसको अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 4 पर। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है कि बेसेस्वी गांव क्या है, यानी बेसेस्वी गांव क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के आधुनिक समय में हर एक गांव और शहर विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि बेसेस्वी गांव, तो बेसेस्वी गांव का क्या होता है जी, एक हमारा घर होता है। घर से क्या होता है, यानी घर से जो हमारे माता पिता होते हैं वो उससे क्या होता है, एक टोला का, यानी घर से हमारा एक टोला का निर्माण होता है। यानी विभिन्न घर मिलकर एक क्या करते हैं, टोला का निर्माण करते हैं। और टोला क्या होता है, एक गांव का निर्माण करता है। और गांव अनेक गांव के निर्माण करते हैं और वो अनेक गांव एक शहर का निर्माण करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसेस्वी कहते हैं। ठीक है, तो आज के आधुनिक समय में हर गांव और शहर विभिन्न यंत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब विभिन्न यंत्र का क्या अर्थ है, यानी कोई किसी प्रकार जुड़ा हुआ है, यानी कोई यातायात के माध्यम से जुड़ा हुआ है या कोई सामान इधर से उधर बेच रहा है उससे जुड़ा हुआ जाता है। यानी मान लीजिए कि आपके घर यानी आपके गांव, मान लीजिए कि बिहार राज्य में ज्यादा कुछ उत्पादन हो गया तो इसको आप दूसरे राज्य में बेचेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। यानी इसको क्या कहेंगे बाबू, वैश्वीकरण कहेंगे। तो इसका यानी वैश्विक गांव का डिफिनेशन क्या होगा, इसको लिखेगा कि आज के आधुनिक समय में हर गांव और शहर विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व के साथ जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों के माध्यम से पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं। इसी कारण आज की दुनिया सिमट गई है। यानी जो हमारा ये गांव है, जो हमारा ये शहर है, जो हमारा ये विश्व है, ये क्या है, विभिन्न यंत्र के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गई है, इनकी जीवन कहानी सिमटी हुई है, यानी सिमट गई है। इसी सिमटी हुई दुनिया को वैश्विक गांव कहते हैं। ठीक है, वैश्विक गांव वैश्वीकरण का ही रूप है। वैश्विक गांव जो है, यानी वैश्विक गांव की बात की जाए तो ये क्या है, वैश्वीकरण का ही रूप है। और वैश्वीकरण का हमने आगे भी चर्चा किया था और अभी भी चर्चा करेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि यहाँ के माल को किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे राज्य में बेचा जाना और वहां से माल को कुछ यहाँ पर खरीदा जाना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। यानी आपके यहाँ कुछ ज्यादा यानी चावल ज्यादा हो गया तो आप इसे निर्यात नहीं करेंगे, यानी आप उसे बेचेंगे नहीं। और वहाँ प्याज हो गया, जैसे महाराष्ट्र से हम लोग प्याज खाते हैं, महाराष्ट्र से नासिक से हम लोग प्याज मंगाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आलू हुआ, अदरक हुआ, ये सब क्या करते हैं, बेचते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं।
ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बाबू, वैश्वीकरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था जोड़ा गया है। यानी ये अगर ये वैश्वीकरण की दुनिया नहीं चले तो ये हमारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। यानी आपके यहाँ आलू ज्यादा हो गया और प्याज है ही नहीं, तो आप सिर्फ आलू खाकर जी सकते हैं, नहीं ना जी सकते हैं, तो आप वहां से आलू यानी आप अपनी जगह से आलू देते हैं और वहां से प्याज मंगाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, यानी अर्थव्यवस्था बनी रहती है और हमारा गाँव हमारा शहर एक वैश्वीकरण के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हम लोग क्या है, आगे अपने गांव और वैश्वीकरण में उन्नत करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था वैश्वीकरण की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें ध्यान देंगे कि दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कि अतीत में जानने में इतिहास किस तरह सहायक है, इसको बतलाना है। यानी अतीत को जानने में इतिहास किस तरह सहायक है, इसको बतलाना है। आप चाहें तो हम आपकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर दे दिया है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा कि अतीत को यानी अतीत के जानने में इतिहास किस तरह सहायक है, इसको आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से संकलित करना इतिहास कहलाता है। यानी अतीत का अर्थ का आप समझ रहे हैं, अतीत का मतलब क्या समझ रहे हैं, अतीत का अर्थ होता है पीछे पीछे पीछे, यानी पीछे की घटना, कई वर्षों बाद वो जो घटना घटित होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। यानी हमारे जीवन लीला में जो हमारा घटना घटित हो चुकी है उसी हम लोग क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध यानी क्रमबद्ध तरीकों से संकलित करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। जब हम अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं तो इतिहास ही बताता है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारा अतीत कैसा था, किस समय की वस्तु कैसी थी, इसके बारे में भी जानकारी हमें क्या मिलता है, अतीत से ही मिलता है। संस्कृति सभ्यता कैसे थी, कब कैसे और क्यों खोजे गए, इसके बारे में भी जानकारी हमें अतीत से ही मिलता है। और इसके बाद में जानकारी हमें कहां से मिलता है, अतीत से भी मिलता है। कब चक्कों का आविष्कार हुआ था, कब आग का आविष्कार हुआ था, कब आदि मानव ने पके मांस का भोजन करना शुरू किया, तो ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अतीत से ही मिलती है। इतिहास क्या करता है, यानी इतिहास क्या करता है कि हमारे अतीत यानी हमारे पीछे की जो घटना घटित होती है, जो हम यहाँ पर अभी इस मनुष्य रूपी जीवन जी रहे हैं, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो उसका क्या रहन सहन था, उसकी क्या खान पान थी, वो क्या खाते थे, वो कहाँ रहते थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अतीत से। कहाँ से मिलती है, इतिहास से। क्योंकि इतिहास क्या है जी, एक अतीत का ही संकलित रूप है। इसमें क्या होता है, यानी इतिहास में क्या होता है कि जो हमारे घटना घटित होती है उसे एक लिख दिया जाता है या उसे क्या किया जाता है, उस अवशेष के माध्यम से हम वहां पर अध्ययन कर सकते हैं कि हमारा अतीत, हमारा पूर्वज कैसे थे, उनका क्या रहन सहन था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलने का मुख्य स्रोत इतिहास ही है। इस तरह हम अतीत को जानने के लिए हमारा इतिहास क्या है जी, बहुत ही लाभकारी है। ठीक है, आपको इसका भी आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्राप्त है, आप चाहें तो उससे वहां पर क्या करेंगे, नोटबुक में अपने नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने आज के इस सेशन में हमारा अतीत के बारे में हमने बेसिक थ्योरी पर चर्चा किया और उसी से यानी आपकी थ्योरी से हमने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाया ताकि आपकी जानकारी में और क्या हो, बढ़ोतरी हो। तो ये हमारे बुक में क्वेश्चन नहीं दिया था, हमने आपको थ्योरी से ही अपना क्वेश्चन बनाया कि आपकी जानकारी में और क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, आपकी नॉलेज और ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इस तरह हम लोगों ने अपना अध्याय 1 यानी हमारा अतीत को कंप्लीट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य आपकी नॉलेज को बढ़ाना है, आपकी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाना है, ताकि आप अपने तैयारी को एक अच्छी मुकाम पर पहुंचा सके। और साथ ही साथ इस यानी जो आपका ये चैनल है, यानी जो आपका चैनल है UCS 6 to 12 क्लासेस, यहाँ पर वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक सभी विषयों को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तो आप अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।